Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will be providing detailed solution for chapter 2 polynomial of NCRT class 10th. We will cover every question step by step, ensuring you understand the logic behind each answer. So no more doubts, only clear concepts. Let's solve it. So let's start exercise 2.1. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन गिवन ग्राफ्स। ओके, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो हमारे पास बेसिक होता है कुछ। लेट्स रिकॉल आर बेसिक जो हमने हमारी वन शॉट पॉलिनोमियल की वीडियो में किया था। अगर आपको फुल बेसिक देखना है तो मेरे चैनल पे वन शॉट वीडियो अपलोडेड है पॉलिनोमियल की, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को इजीली वे में समझाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम इनको रिकॉल कर लेते हैं हमारे बेसिक को। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ is equals to number of point where curve or line touches x axis। तो इसका ये मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है दैट नंबर ऑफ पॉइंट वेयर कर्व और लाइन टचेस एक्स एक्सिस। मान के चलिए ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच हो रही है। एक तो हो रहा है ये पॉइंट, ठीक है। एक हो रहा है ये पॉइंट, एक हो रहा है ये पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3। नंबर ऑफ पॉइंट वेयर कर्व और लाइन टचेस एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 3, ठीक है। जो ये वाले नंबर हैं, ये वाले, ये कितने हैं? ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है, 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3, ठीक है। तो जितने पॉइंट पे कर्व लाइन को टच करता है एक्स एक्सिस पे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। डन, ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ना हमारे एग्जाम्स में, हमारे ग्राफ के बेस पे हमारे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है। हमें ग्राफ दे देते हैं और हमें पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ठीक है। मोस्टली ये 3 ग्राफ्स हमसे पूछता है, ठीक है। सबसे पहली बात, लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है डिग्री 1, ठीक है। और हमें पता है डिग्री 1 है तो जीरोस भी लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा 1 रहती हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? 2, और जीरोस क्या होती है? 2। क्यूबिक की डिग्री क्या होती है? 3। जीरोस क्या होती है? 3। अब ग्राफ लीनियर का कैसे बनता है? एक जीरो है मतलब एक्स एक्सिस पे एक बार टच करेगी तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है। हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, वो चॉइस है, हमेशा एक ही लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक में हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोस 2 होती हैं, मतलब 2 पॉइंट पे कट करे, तो ये बनता है पैराबोलिक। क्या बनता है? पैराबोलिक। देन हमारे पास आता है क्यूबिक। नंबर ऑफ जीरोस 3 हुए तो ये बनता है 3 पॉइंट मिला के एस शेप। कौन सी शेप? एस शेप। कभी भी एग्जाम में आपको ये दे दिया जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ, तो लीनियर का आप हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाकर आएंगे, क्वाड्रेटिक का आप हमेशा पैराबोला बनाएंगे, और क्यूबिक का आप हमेशा एस शेप बनाएंगे। आपको एग्जाम में दे दिया जाए स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो आप हमेशा वो लीनियर होता है।
ठीक है। और अगर आपको पैराबोला दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कौन सा पॉलिनोमियल है, तो वो क्वाड्रेटिक हो। और अगर आपको एस शेप वाला दे दिया जाए तो वो हमेशा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिएगा। हम अपने क्वेश्चन करें। ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट टच हो रहे हैं? 0 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 0। ठीक है। सेकेंड, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट टच हो रहे हैं? 1 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 1। सिमिलरली यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट टच हो रहे हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 3। बिठा लीजिए दिमाग पे कि जितने पॉइंट एक्स एक्सिस को कट करेंगे उतनी ही हमारी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। ठीक है, चलें इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। ये देखिए इसमें कितने पॉइंट कट हो रहे हैं? 2। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस है 2। ठीक है। सिमिलरली इधर देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? 4। इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? 3। नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपको क्या करना है? जस्ट काउंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट कट रहे हैं बस आप वो काउंट कर लीजिए, उतने ही पॉइंट आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है। So that's it for exercise 2.1. We have successfully completed it. If you have any doubt, so comments below and check the link in the description for more information. I will see you in next video. Bye bye.